Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes. Today's topic is electric charge. Under this topic, we learned what is electric charge and types of electric charge and basics or basic properties of electric charge. ठीक है, start करते हैं. क्या है? Electric charge is a physical property of matter. Any object experience force when placed under the influence of electromagnetic field. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है, वो उसमें किसी भी मैटर में या किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल या कोई भी अलग तरह की प्रॉपर्टी नहीं होगी. ठीक है, फिर कोई भी मैटर या ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है या फोर्स एक तरह का एक्सपीरियंस करता है जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में लाया जाता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पास लाया जाता है, तो वो एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. ठीक है, सिंबल स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ज को. और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स कैरी करते हैं या पॉजिटिव चार्ज कैन बी कैरीड आउट बाय प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं. ठीक है, जो अपरेटस यूज किया जाता है सिंपली इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए, फाउंड आउट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. और ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहले इंट्रोड्यूस कराया था इस वर्ड से. आप ये देख लीजिए, इसके बाद हम बेसिक प्रॉपर्टीज कराएंगे चार्ज की. तो एक और नेचर होता है. टू इलेक्ट्रीफाई एनी न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज. अगर किसी बॉडी को इफ we want to electrify any object, we have to remove some charge from it. या फिर बोल सकते हैं कि to electrify any neutral body, क्योंकि सारी बॉडी न्यूट्रल होती है, क्योंकि अंदर का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट हैं तो उनका ओवरऑल फ्रैक्शन 0 हो जाता है. ठीक है, तो अब अगर हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रीफाई करना चाहेंगे, वी नीड टू ऐड सम काइंड ऑफ चार्ज एंड वी नीड टू रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज. या फिर हम उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे या फिर हम उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे. ठीक है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन प्रोटॉन होंगे, there will be negative charge. When number of electron is less than positive charge, then there will be positive charge. ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं. तो फर्स्ट है जो सभी को पता है, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेंगे. ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज इज अ एडिटिव नेचर. चार्ज जो है वो एक एडिटिव नेचर का होता है. चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. जब चार्ज एडिटिव है, इसका मतलब अगर एक कोई सिस्टम लिया हमने, इफ वी टेक एनी सिस्टम और उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, कोई एटम है या कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, कोई ऑब्जेक्ट लिया उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, तो जो ओवरऑल टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल बी एडिटिव ऑफ या सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट या सम ऑफ दीज चार्जेस. जो टोटल चार्ज होगा वो सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब SI यूनिट की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज को की SI यूनिट क्या है, कूलॉम है. और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है वो -1.6 10⁻⁻19 कूलॉम होता है. और चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम होता है. ठीक है, तो जो चार्ज होगा वो चाहे इलेक्ट्रॉन पे हो
चाहे प्रोटॉन्स पे हो, वो चार्ज इक्वल होता है, लेकिन चार्जेस अपोजिट होते हैं, मतलब एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। अब नेक्स्ट बात आती है कि मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे बन जाएगा या नेगेटिव चार्ज कैसे बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब हो जाएगा जब हम उससे कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, ठीक है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तब पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा या कोई भी मैटर या ऑब्जेक्ट रिच इन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो उसमें नेगेटिव नेचर आ जाएगा। आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। लास्ट प्रॉपर्टी हम समझते हैं, थोड़ा सा उसको ज्यादा समझना है इसलिए हमने ये लास्ट में लिया। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, जब भी कोई कुछ भी चेंजेस आएंगे ऑब्जेक्ट, जब भी सिस्टम में कोई वर्क हो रहा होगा या हमने जो भी ऑब्जेक्ट लिया उसमें कुछ काम हो रहा होगा या कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होगा, तो ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर ऑफ चार्ज देयर विल नो क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वहां ना तो कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा होगा ना क्रिएट हो रहा होगा, कोई भी न्यू चार्ज ना क्रिएट हो रहा होगा ना डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए कह दिया गया चार्ज इज कंजर्व, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, जब बोलते हैं कि चार्ज इज फ्लोइंग तो इतना स्मॉल अमाउंट का चार्ज फ्लो हो रहा होगा कि ओवरऑल जो मैटर का साइज है या ऑब्जेक्ट का साइज है उस पर बहुत ही नेग्लिजिबल उसका असर पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक मिनट आप इसको देख लीजिए। तो ये आज फिजिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट किया हमने, और थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।